अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम करते हैं जिसमें वोल्टेज सोर्सेज जो है सीरीज में कनेक्टेड हैं और हमने इस सर्किट के अंदर करंट आई को कंप्यूट करना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये दो तरीकों से हो सकता है। नंबर वन, हम केवीएल डायरेक्टली अप्लाई कर दें इसी पूरे सर्किट में, और दूसरा ये है कि हम सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि देखें रजिस्टर भी सीरीज में कनेक्टेड है और वोल्टेज सोर्सेज भी सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले हम उनका इक्विवेलेंट कंप्यूट कर लें और फिर केवीएल अप्लाई कर लें। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। तो मैं मेथड 2 को प्रेफर करूंगा जिसमें वोल्टेज सोर्सेज को कंबाइन करके एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करूंगा और रेजिस्टर को कंबाइन करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर से रिप्लेस करूंगा। जो सीरीज में रेजिस्टर्स होते हैं उनका कंसेप्ट बस यही होता है कि करंट अगर सेम फ्लो कर रहा है बिटवीन डिफरेंट रेजिस्टर्स तो वो सीरीज में होंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये सिंगल लूप है और ये जो करंट आई है ये सारे रेजिस्टर्स में से सेम फ्लो कर रहा है, लिहाजा हम इनका इक्विवेलेंट कंप्यूट कर सकते हैं। तो काउंट कर ले कितने रेजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे या 2 + 2 + 2 5 टाइम्स भी आप कर सकते हो। सो द आंसर इज 10 ओम। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वोल्टेज सोर्सेज का भी इक्विवेलेंट निकाला है। इन सब वोल्टेज सोर्सेज को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करना है। तो उसका तरीका क्या होगा, हम केवीएल को यूज करके सिंगल वोल्टेज सोर्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पर देखें करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव से इंटर हो रहा है, लिहाजा हम लिखेंगे +10 वोल्ट्स। मैं यूनिट नहीं लिख रहा। जब यहां पर करंट इन होगा तो किस टर्मिनल से इन हो रहा है, नेगेटिव से, तो हम लिखेंगे -1.5 वोल्ट, और यहां पर पॉजिटिव से इन हो रहा है हम लिखेंगे +1.5 वोल्ट, और यहां पर पॉजिटिव से हो रहा है हम लिखेंगे +2 वोल्ट, और यहां पर नेगेटिव से इंटर हो रहा है हम लिखेंगे -1 वोल्ट। अब यहां पर देखें ये कट हो जाएंगे और 10 + 2 12, 12 - 1 हमारे पास 11 वोल्ट्स का सोर्स आ गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हमने क्या करना है, इस सर्किट को सिंप्लीफाई ड्रा करना है। हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ गया जी 11 वोल्ट्स का, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो 10 ओम का आ गया। तो ये हमारे पास बेसिकली एक सर्किट बन गया। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि वोल्टेज सोर्स ऐसे कनेक्ट करना है या कि ऐसे कनेक्ट करना है, किस तरीके से कनेक्ट करना है। यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। अब देखें भाई ये 11 वोल्ट आया, तो जब मैंने केवीएल अप्लाई किया था यहां पर देखें यहां पर करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा था। मैंने +10 लिखा था। अब हमारा क्योंकि आंसर +11 आया है और हमें पता है करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी करंट बेसिकली हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी करंट यहां से इंटर होगा। जब करंट यहां से इंटर होगा तो मुझे प्लस नीचे मार्क करना है, माइनस ऊपर मार्क करना है, तब जाके मेरा ठीक होगा। यानी 11 वोल्ट है तो यहां पर हम लिख देंगे 11V, और करंट इंटर होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, ताकि मैं जब केवीएल दोबारा अप्लाई करूं तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा +11 वोल्ट्स और प्लस यहां पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप। तो ये कितना रेजिस्टर था जी, ये 10 ओम रेजिस्टर था। इसमें करंट इस टर्मिनल से इंटर होगा। तो अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पर इसको आप पॉजिटिव मार्क कर लें, यहां पर नेगेटिव मार्क कर लें, अपनी आसानी के लिए हमने करंट डिटरमिन करना है। तो बस आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अब केवीएल अप्लाई करें, तो केवीएल जब अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 11, और क्योंकि करंट इंटर हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से हम लिखेंगे +10I = 0, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 10I = -11। सो करंट की जो वैल्यू आ जाएगी -11/10 एंड विच इज -1.1 एम्प्स। ये करंट आ गया। अब अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि मैं अगर इसको माइनस कर दूं और इसको प्लस कर दूं करंट आ जाएगा मेरा पॉजिटिव, तो ये उसकी भूल है, वो गलत सोच रहा है। कैसे गलत सोच रहा है मैं बता देता हूं आपको। लेट्स सपोज मैंने ये सोर्स बना लिया और मैंने ये रेजिस्टर बना लिया, और यहां पर मैं लगा देता हूं जनाब माइनस टर्मिनल, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव बना दिया, और ये 10 ओम का रेजिस्टर है। करंट इस डायरेक्शन से इंटर हो रहा है बिकॉज करंट की डायरेक्शन क्या थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। अब केवीएल लगाएं जी। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर वोल्टेज जो ड्रॉप हो रही है वो V1 है, अज्यूम कर लेते हैं। तो हम केवीएल कैसे लिखेंगे, 11 - V1 = 0 ऐसे लिखेंगे ना। सो V1 किसके बराबर आ जाएगा, 11 वोल्ट्स के बराबर आ जाएगा। अब क्योंकि हमने करंट निकालना है तो इस रेजिस्टर में करंट I फ्लो हो रहा है और V = IR होता है, लेकिन किस टर्मिनल से इंटर करंट हो रहा है, नेगेटिव से। तो हम लिखेंगे -IR1 या -IR, R की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो अब देखें आंसर क्या आपका आ गया,
आंसर अगेन नेगेटिव ही आ रहा है जो कि यहां पर था। या आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो केवीएल। वो कैसे? वो ऐसे कर सकते हो, देखें हम लिखा +11 और नेगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर हो रहा है, हमने माइनस लिख दिया। अब हमने लिखना है आई आर की फॉर्म में, हम V1 की फॉर्म में लिखते हैं, हम आई आर की फॉर्म में लिखते हैं। तो आई आर ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ ये कहता है कि जब करंट नेगेटिव टर्मिनल से इन होगा आप -IR यूज करोगे, ये ओहम्स लॉ कहता है। ये माइनस किस वजह से आया था? ये केवीएल की वजह से आया था। तो जिस तरीके से मर्जी कर ले, यू विल एंड अप हैविंग सेम आंसर इन ऑल केसेस। तो ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। वैसे आप डायरेक्टली भी केवीएल यहां पर लगा सकते थे। वो कैसे लगाते? ये देखें, आप लिखते +10 +2i और -1.5 +1.5 +2i +2i और +2 वोल्ट्स +2i -1 +2i इज इक्वल टू 0। तो इससे भी आप i निकाल लोगे और i का सेम आंसर आएगा -1.1 एम्पियर। सो फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।